हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का आंसर राइटिंग इस टाइम करता हूं, तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के कितने, आज ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम पूरे के पूरे सेशन को कवर करेंगे आराम से। अच्छा लगता है मुझे कि लगातार क्वेश्चंस की डिमांड बढ़ रही है, लगातार बच्चे अब आंसर लिखने पर काम कर रहे हैं और ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग इस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, कई सालों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए। और आज मैं आप लोगों को यहां पर इकोनॉमिक्स और आंसर राइटिंग के सेशन आपके साथ ले रहा हूं। इसके अलावा हमारा NCERT का बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच, बेहतरीन एक तरीके से अपने फाउंडेशन पर काम करने का मौका आप लोगों को मिलता है, जहां पर जीरो से आप अपनी चीजों को तैयार कर सकते हैं, जीरो से आप अपनी मेहनत से अपनी चीजों को बेहतर करेंगे। तो ये आप लोगों का एक बेहतर इनिशिएटिव है। इसकी फी भी आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखाई देती। अगर आप इसकी फी की बात करें तो आप लोगों को 4500 केवल इतनी पे करनी है और आपका पूरा का पूरा बैच जो है 1 साल तक इनरोल हो जाएगा। आप इस पर पूरी मेहनत के साथ मेहनत करेंगे, बढ़िया तरीके से इस पर काम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। पहला सवाल जो है हमारा अर्थव्यवस्था, सोनम का ये क्वेश्चन है भाई, सोनम का। ठीक है, तो विजिबल है, विजिबल है, हाँ विजिबल है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। विनियोग, ठीक है, उन कारणों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध तैयार करते समय किया जाता है। ठीक है, पूंजी निर्माण को किसी देश के क्षेत्र विशेष जैसे कि राज्य में किसी लेखांकन अवधि में निवल पूंजी संचयन के रथ में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत कई नई मशीनी संयंत्रों की स्थापना, पुरानी मशीनों को संयंत्रों को बदलकर नई मशीनी लगाना, उपकरणों और औजारों को जुटाना, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, सड़कें, रेलवे लाइन, पुलों, बांधों और बंदरगाहों पर हवाई अड्डों का निर्माण करना, विश्वविद्यालय, कॉलेजों, चिकित्सालय और भवनों का निर्माण आदि शामिल होता है। बढ़िया है, लेकिन सोनम बच्चा लेंथ को काम करना होगा, मतलब लेंथ पर, लेंथ ज्यादा है। अगर लेंथ पर काम नहीं किया तो ये जो लेंथ है ये लगभग 80 शब्दों की लेंथ है, 80 शब्द ही होंगे। अप्रोक्सीमेट लगाने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ज्यादा हो गई है, तो 90 के करीब पहुंच गए। तो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट को कम करना है, इंट्रो पार्ट पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पूंजीगत वस्तुओं की जरूरत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है, जो आगे चलकर आय सर्जन का साधन बनती है। पूंजीगत वस्तुओं को जुटाने अर्थात पूंजी निर्माण हेतु निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश निजी परिवार क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्रक में की गई वस्तुओं को किया जाता है। जब कोई वस्तु निवेश के उद्देश्य से क्रय की जाती है तो उसका उद्देश्य उसका उपभोग करना ना होकर उसे भविष्य में आय सर्जित करना होता है। ओके, परियोजना, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, बढ़िया है। मतलब व्यूज जो हैं आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन व्यूज के साथ एक जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो ये है कि इनको समराइज नहीं कर पाए आप। इनकी लेंथ पर भी काम करना है। आप बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर आप मार खा जाएंगे। तो आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज के साथ साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन पर भी काम करना होगा। जितनी बेहतर आपकी रिप्रेजेंटेशन, उतने आपके मार्क्स आने की उम्मीद ज्यादा होगी, उतना आप लोग बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पहलू अच्छे लिखे गए हैं। कंक्लूजन की बात करें तो इतना लंबा क्वेश्चन कहां से होगा बच्चा, बताओ। इतने लंबे क्वेश्चंस को कैसे चेक किया जाए? ये तो अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 शब्दों से भी ऊपर पहुंच गया। 250 शब्दों में 300, 260, 240 लिख दो चलेगा, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चंस, थोड़ा सा इस पर काम करना है। सामाजिक लागतें, ऐसे अधिकार प्रदान करना सरकार, सामाजिक परिव्यय, ठीक है, उपरिव्यय और सामाजिक लागतें डबल लिखा है स्टेटमेंट, यहां पर भी यही लिखा है, यहां पर भी यही लिखा है। इसका मतलब या तो आप कंफ्यूज थी चीजों को लिखने में, ठीक है, या आपने जिस सोर्स का प्रयोग किया है वो सोर्स ही आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है।
बोट टोल बोट वार्षिकी भुगतान ईपीसी, ठीक है, रियायती समझौते के क्रियान्वयन। बच्चा क्वेश्चंस लिखा अच्छा है, ट्रैक पर भी रही हो, ट्रैक से आउट भी हुई हो, कंक्लूजन गायब है, एक डायग्राम की जरूरत है, तो इस क्वेश्चंस में आपने पहली बार मुझे भेजा है, तो पहली बार के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, नाइस, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों पर सुधार करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस पर मार्क्स में अलॉट नहीं करूंगा, इस पर मार्क्स नहीं होंगे, अगले क्वेश्चन पर जब आप बेहतर करके लिखेंगी तो हम जरूर इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये है सुमेधा आर्या। भाई इस बच्चे ने अपने आप को जिस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ये कमाल का है, कमाल। सुमेधा, मैं एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु शहरी नियोजन, सिंधु सभ्यता की संस्कृति किस हद तक वर्तमान शहरीकरण के लिए इनपुट प्रदान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पश्चिम भारत के नाम से जानी जाती, ठीक है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया थोड़ा सा छोटा करना था, लंबा करना या इतना नहीं करना था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता, हड़प्पा नगरों में अन्न भंडार के महत्वपूर्ण प्रवाह थे। हड़प्पा के नगरों की पक्की ईंटें का प्रयोग, मोहनजोदारो की जल निकासी, ये शहरीकरण से जुड़ाएगा, ठीक है। आम जनता ईंट के मकान में रहती थी, छोटे से छोटे में बड़े से बड़े मकानों में अपना आंगन और स्नान घर होता था। एक्रोपोलिस शामिल थी, जिसमें शासक वर्ग के सदस्यों का कब्जा होता था, ठीक है। ये विशेषता इन्होंने लिखी है। लिखना था संस्कृति किस हद तक वर्तमान शहरीकरण, ठीक है। इसका मतलब शहरीकरण वाला पॉइंट अभी हमारा मिसिंग है, ठीक है। वर्तमान में सिंधु सभ्यता के प्रभाव, आधुनिक शहर चंडीगढ़ आयताकार और ग्रिड प्रणाली के आधार पर बने होने के कारण शहर के निजी आवास और सार्वजनिक स्थानों के बीच काफी हद तक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार बेहतरीन है। एग्जाम्पल लिखेगा, चलेगा एग्जाम्पल। चंडीगढ़ इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि उससे एक इस तरीके से इंस्पायर करके बनाया गया, ठीक है। उसके बाद भंडारण क्षमता, आधुनिक भंडारण केंद्रों की योजना को उस समय के व्यापारिक जिलों अन्नागारों से प्रेरित माना जाता है, ठीक है। अफवाह प्रणाली, सभ्यता के दौरान अफवाह प्रणाली से हम आधुनिक शहरों में देख सकते हैं, जिससे गंदा पानी बंद नालों के माध्यम से शहर से बाहर जाता है। एक्सेप्टेड है, बढ़िया लिखा है, ठीक है। सांस्कृतिक और धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता धार्मिक पूजा पद्धति आधुनिक समय में प्रचलित है। आधुनिक समय में शहरों नियोजन की अनेक विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। उस समय की नगर नियोजन नए तरीकों के आयोजन के साथ काम कर रही है। थोड़ा सा पहला मतलब जो भाग है इसका, उस पर थोड़ा सा हमें काम करने की आवश्यकता है, पहले भाग को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपने इस क्वेश्चंस को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बेहतर तरीके से इस क्वेश्चंस को दिखाया है। सुमेधा, बढ़िया सवाल था, बढ़िया तरीके से आपने इसको लिखा था। कितने वर्ड्स का था? 250। इसका मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन था, और 15 नंबर में से आपको मेरे हिसाब से, मतलब मेरी तरफ से इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये आउट ऑफ ट्रैक गया था, 6 नंबर, ठीक है। अभी और ज्यादा इसमें सुधार की गुंजाइश है, और ज्यादा बेहतर करना इसको बाकी है, ठीक है। सुमेधा, अच्छा लिखा है। वैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेरोजगारी क्या है, ठीक है। प्रकार बढ़ने के कारण कम करने के उपाय। बेरोजगारी एक विश्वव्यापी समस्या है, वैसे ये मेरा सवाल नहीं था। अविकसित बल्कि विकसित राष्ट्रों में प्रमुख समस्या वर्तमान में सभी युवा वर्गों की एक बहुत बड़ा निराशा का कारण बना है। एक फैक्ट लिख देते हैं कि दुनिया में बेरोजगारी इस डेटा के अनुसार इतना है और भारत में इतनी है, तो इस पॉइंट को अगर यहां पर फैक्ट के साथ दिखाने की कोशिश करते तो लिखता, ठीक है। जैसे आपने यहां पर लिखा है, CMI के अनुसार अप्रैल तक बेरोजगारी 8.11% पर पहुंच गई। बेरोजगारी, जब प्रचलित मजदूरी की दर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। खुली बेरोजगारी प्रचलन मौसमी चक्रीय हो गया। शिक्षित, तकनीकी, संरचनात्मक, आकस्मिक। प्रशासनिक जॉन किन्स ने बेरोजगारी को किसी भी समस्या से बड़ी समस्या मानते हुए कहा था। और बेरोजगारी का प्रभाव, थोड़ा सा ही डायग्राम देखो, वैसे तो आपने सही लिखा है, लेकिन ये अलग पॉइंट बताया गया है, ये अलग पॉइंट बनाया गया है। तो या तो आप इसको ऐसे कोट करके लिख देते और इसको अलग से कोट कर देते। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। इसके अलावा कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, कुटीर लघु उद्योग, तीव्र उद्योगीकरण। बच्चे, मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी कि या तो इस तरीके से आप डिफरेंस को बताएं, ठीक है। अगर आपको 2 टेबल बनाकर बताना है तो डिफरेंस को बताने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार से चीजों को दिखाएंगे तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। आप क्या कर सकते हैं? कारण, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कारण लिखने, तो कारण, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण, छठा कारण, बहुत है। उसके बाद उपाय में शिक्षा प्रणाली, यहां पर भी ऐसे ही, जरूरी नहीं कि आप डायग्राम सर्कल ही बनाएं, आप रेक्टेंगल या जो भी आपको लगता है उस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, ठीक है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी की दर 4.8% थी। व्हाइटनर यूज मत करो, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप व्हाइटनर अलाउ नहीं है। व्हाइटनर आपकी कॉपी को पूरी तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट में लेकर चला जाता है, तो इस पर ध्यान देने की कोशिश करो, इससे बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। वर्तमान में फिर से बेरोजगारी एक विस्फोट के रूप में लिया है, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, ठीक है। अच्छा लिखा है, ठीक है, बढ़िया लिखा है ना। ये वाला जो पॉइंट था ये यहां पर अच्छा है, थोड़ी सी 2-4 गलतियां हैं, थोड़ी सी, ठीक है। शब्दों की जो लिमिट है वो बढ़िया बाखूबी आपने पूरी की है। व्हाइटनर यूज नहीं करना है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मार्क्स में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो 15 में से इसमें भी 6 ही नंबर में दूंगा, ठीक है, 6 ही नंबर, क्योंकि अभी सुमेधा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा और बेहतर सुधार करने की आवश्यकता है और बेहतर इन चीजों को लेकर चलने की आवश्यकता है। जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, उतना अच्छा आपका होता जाएगा, उतना अच्छा आप चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस किसका है? ये क्वेश्चंस है जाहिद का, ठीक है। ओके, हड़प्पन कल्चर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगन विद द बर्थ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। लाइन तो बड़ी तकड़ी पंच लाइन लिखी है, लेकिन पूरा का पूरा ईयर उसका एक फैक्चुअल डिटेल मिसिंग है। IV इंडियन वैली सिविलाइजेशन कल्चर इज वेल नोन in its structure, society, trade, discovery and town planning. Town planning of Indus Valley civilization is still in higher rank all over world. It has many feature that attract the great sense. Feature, ठीक है बच्चा, ठीक है, बेसिक है। थोड़ा सा जाहिद अपनी चीजों को उस कंटेक्स्ट में दिखाने की कोशिश करो जिस कंटेक्स्ट में एग्जाम में पूछा गया। अगर इसने पूछा कि क्या फीचर है, तो फीचर में ये कि ठीक है अट्रैक्ट करता है, और तो इसके लिए थोड़ा सा शब्दों को देखो कि कौन से स्टेटमेंट ध्यान देने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के बनाने की कमी है, थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, एच हाउस वाली बात यहां पर आपने बताई है। ड्रेनेज वाज कनेक्टेड टू द चैनल्स, दिस चैनल वर channel through the town and out of the edge where they go together with the huge wall, ठीक है, wall। अच्छा, ये बड़ा अच्छा बनाया भाई आपने, ठीक है। ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा बनाया, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो डायग्राम होते हैं इनसे बड़ा इंप्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन थोड़ी सी सफाई पर ध्यान दो, सफाई, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी हैंडराइटिंग है उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करो और शांत रुक कर लिखने की कोशिश करो। आप अपने क्वेश्चंस को स्पीड से लिख रहे हैं, स्पीड से लिखोगे तो जो बताना चाहते हो वो नहीं बता पाओगे। तो स्पीड को कम करनी है और स्पीड पर काम करना बहुत जरूरी है। आपकी स्पीड आपको परेशान कर रही है। ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में हड़प्पन मोहनजोदारो रोड्स वर सेट आउट इन द नेटवर्क सिस्टम ईस्ट टू वेस्ट एंड ईच क्रॉस वर्टिकली हाउस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है ग्रिड पैटर्न का, लोअर एंड अपर टाउन, ठीक है। ये भाई आप सब लोग जाहिद से हैंडराइटिंग को छोड़ दिया जाए तो इनसे एक बात सीख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश की। और ये यूपीएससी का फेवरेट पार्ट होता है कि जब आप छोटी छोटी चीजों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। इससे यह बात साबित हो जाती है कि आपने अपने क्वेश्चंस को लिखते वक्त पूरे पहलू को पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश की और पूरे तरीके से आप अपनी चीजों को यहां पर मेंशन किए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंक्लूसिव पार्ट देख लेते हैं इनका। कंक्लूसिव पार्ट कहां है? प्राइवेट स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस की लेंथ लंबी कर दी भाई। जनरली रोड ऑफ ब्लॉक एंड ओपन रेशियो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटीज। द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली हैज इम्प्रेस मेनी आर्कोलॉजिस्ट लाइक सिस्टमेटिकली प्लान्ड हाउस एंड ठीक है, बिल्डिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। बढ़िया है भाई जाहिद, अच्छा लिखा है। गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, ठीक है।
सर मार्क्स की अगर बात करें तो मैं कितने डिजर्व करता हूं 15 में से? देखो वैसे तो एक हैंडराइटिंग वाला पहलू इसमें फंस जाता है, पर रिप्रेजेंटेशन अच्छी है तो 15 में से आपने हाईलाइट भी किया है, चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है, 6.5। ठीक है, थोड़ा सा और चीजों को रिप्रेजेंट करनी है, ये मेहनत के मार्क्स है। रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा रुक कर लिखने की कोशिश करो, अपनी चीजों को दिखाने से पहले सोच लो कि किस तरीके से चीजों को लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बच्चा भाई, ये मैं नाम पूछता हूं, अपना नाम जरूर लिख दिया करें, नाम जरूर लिख दिया करें। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की खुदवाई के मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, धौलतौल। ठीक है, खुदवाई के समय यानी कि खुदाई के समय मिले गए अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों और नगरों में रहते थे, जहां बड़े भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। बढ़िया लिखा है, थोड़ा सा फैक्ट की जरूरत थी कि कब से कब तक का टेन्योर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषता मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नगर की 2 भागों में विभाजित किया गया, छोटा बड़ा। जल निकासी के प्रबंधन अच्छे थे। कृषि मानसून पर निर्भर थी, मतलब थी। प्रतिकूल जलवायु के लिए नहरों का निर्माण हुआ। नालियों ईंटों पत्थरों से ढकी होती थी। मकान के स्नानघर मुख्यतः गलिए सड़क के पास बनाए जाते थे। बड़े दुर्ग बनाए गए। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है भाई, आपदा बचाव के लिए हड़प्पा चबूतरों अपना घर बनाया। ठीक है, इस प्रकार से सुनियोजित नगर व्यवस्था आज की नगर निर्माण के लिए एक ब्लूप्रिंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको जैसे ब्लूप्रिंट है तो आप लिख सकते हैं कि एक खाके के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश का शब्द है। चंडीगढ़ शहर के घरों के दरवाजे मुख्य, ये सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है, एक नया कुशल नमूना है। ठीक है, ओके ओके। हाँ बच्चा देखो, क्वेश्चंस तो अच्छा लिखा है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर काम करो। इसको एटलीस्ट 2 पेज पर लेके जाओ, थोड़ा सा खुला खुला लिखने की कोशिश करो। तीसरा, जितना आपने इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में दिए, जितनी इंफॉर्मेशन आपने बताने की कोशिश की, उसके तरीके को बदलो। ठीक है, कम डेटा, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों पर काम करना होगा। ये 250 वर्ड्स पूरे नहीं है तो 200 वर्ड्स में करीब सवाल लिखा गया, तो ये भी ध्यान रखना कि आप शब्दों के मतलब शब्दों को भी पूरा करें। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दें, तो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखना है, उस पर भी आपको काम करना है, उस पर भी आपको चीज़ें बेहतर करनी है। मार्क्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो शब्द जो इन्होंने वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है, शब्दों में केवल 150 से 160 170 शब्द ही लिख पाई हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दों पर भी काम करना होगा। तो आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 10 में से मिलेंगे, और 10 में से 4 नंबर अभी इस परफॉर्मेंस के आधार पर है। थोड़ा सा बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजों को ठीक करना है। ठीक है, तो ये मेहनत के मार्क्स है, मतलब आपने जो मेहनत एफर्ट लगाया है, धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन ठीक होगी। अच्छा एफर्ट है, बढ़िया एफर्ट है, और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, वर्तमान ओके, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। सॉरी, 19वीं 20वीं शताब्दी में इन केंद्र की खुदाई से पता चलता है कि वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, कला, व्यापार, परिवहन में ये नगर कितने सुविकसित और सुनियोजित थे। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था, पक्की सड़कें, ठीक है, जलाशय। वर्तमान शहरीकरण के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग, बंद जल निकासी, आपदा प्रबंधन, मकानों का मुख्य दरवाजों से और खिड़कियों का उपयोग। सिंधु सभ्यता में पानी संकट से बचने के लिए टैंक और तालाबों का, अनाज के सुरक्षित रखने के लिए। वर्तमान समय में शहरी नियोजन तथा शहरीकरण में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिंधु सभ्यता की सुविकसित और सुनियोजित ढांचा काफी मददगार साबित होता है। मीनाक्षी का सवाल है, मीनाक्षी बच्चा, डाटा इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है आपके पास। ठीक है, बस इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में सोचने की कोशिश करो, रिप्रेजेंटेशन पर काम करना है। तो बस मैं एक ही कमेंट लिखना चाहूंगा, वर्क ऑन रिप्रेजेंटेशन। इसे किस तरीके से आप दर्शा सकते हो, तो अपने दर्शाने पर काम करो, रिप्रेजेंटेशन पर काम करो। रिप्रेजेंटेशन से ही आप इस क्वेश्चन को बेहतर और बेहतर बना सकते हो, यह बहुत मायने रखता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लिखा है, इस पर मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है लिखा तो अच्छा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा काम करना है। 250 वर्ड्स जब दिए गए थे तो 250 वर्ड्स पूरे करने की कोशिश करो बच्चे, है ना।
इसका ध्यान रखो। चलिए भाई ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। शबलू सर हैं, लेकिन निधि का सवाल है भाई। निधि थोड़ा सा बच्चे बाकी लोगों के मुकाबले आपकी जो पिक्चर जो आपने भेजी थोड़ी सी ब्लर है, मैंने इतनी साफ करने के बाद भी थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। इनका क्वेश्चंस देखिएगा भाई। द हड़प्पन कल्चर, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज discovered by the Dairam Sahani, a great sense of town planning whose evidence are prominated even now, like Lothal, Gujarat, etc. Main feature क्या थे? Division of city, ठीक है, raise pass called citadel, considered to be the housing of the ruler, and ठीक है, it was mainly situated to the west of the city या वेस्ट वार्ड ऑफ द सिटी, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन भी सही लिखा है ना। दयाराम साहनी को भी मेंशन कर दिया, थोड़ा सा टेन्योर की भी बात मेंशन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उसके बाद लोअर पार्ट ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन कंसीडर टू द हाउस ऑफ द कॉमन सिटीजन, स्ट्रीट की बात रखी इन्होंने, ड्रेनेज सिस्टम की बात इन्होंने रखी, हाउसेज दीज वर द ऑफन 2 और मोर स्टोरीज बट नो विंडो फेस्ड द स्ट्रीट, ठीक है। इट इज वेल डेवलप्ड एंड मेड ऑफ द मोस्टट लाइम एंड जिप्सम, ठीक है। इन्होंने उस चीज को भी बताने की कोशिश की जो उसके कंटेक्स्ट में। बिल्डिंग मटेरियल, दस इंडस वैली सिविलाइजेशन द फर्स्ट अर्बन कल्चर विच वाज फाउंडेड एंड इट्स footprinted even now are present with the various sites like धोलावीरा, कालीबंगा एंड बनावली, हरियाणा। ओके बच्चा अच्छा लिखा है ना, अच्छा लिखा है। हाँ अच्छा लिखा है। बढ़िया, ठीक है। मार्क्स की बात करते हैं। देखो इसमें एक जो देखो मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखें, इनमें आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ढाल दिया करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके क्वेश्चंस को बेहतर किया जा सकता है। शब्दों को हाईलाइट करने की कोशिश करें, शब्दों को हाईलाइट करोगे तो और बेहतर आपको चीजों को समझने का मौका मिलेगा। 6.5 नंबर है, आपके 50% से कम है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में और ज्यादा चीजों को बेहतर करने, सुधार की गुंजाइश है। जितना बेहतर समझोगे, जितना चीजों को अच्छा करोगे, उतना आपका चीजें बेहतर होता जाएगा। दूसरे सवाल की बात करते हैं। व्हाट इज डेमोग्रेटिक डिविडेंड? आपको पता है डेमोग्रेटिक डिविडेंड को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जो कि 15 साल से लेकर 15 साल से ऊपर है और काम कर सकती है, ठीक है। क्या लिखा है? 250 वर्ड्स में लिखा है, डेमोग्रेटिक डिविडेंड इज ए डिफाइंड ऑफ यूएनएफपी, ठीक है, is the economic growth potential that can be result from shifted in the population age, especially where the working age population is comparatively more than other age groups, ठीक है। और बेहतर एप्लीकेशन लिखी जा सकती थी, the particularly age group between 15 to 65 जो कि काम करने की सिचुएशंस में है। एडवांटेज क्या है? सेविंग, अगर ठीक है, in sees in the economic growth, पर कैपिटा इनकम वुड इंक्रीज, लेबर फोर्स वुड इंक्रीज। बच्चा क्वेश्चंस क्या कह रहा है? व्हाट इज डेमोग्रेटिक डिविडेंड? डिस्कस द एडवांटेज एंड चैलेंजेस, ठीक है। एडवांटेजेस में सेविंग बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लेबर फोर्स बढ़ेगा। थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करो, लेबर फोर्स पहले नंबर पे रखो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड नंबर पे, सेविंग सबसे लास्ट में, पर कैपिटा इनकम बीच में, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि आप जो अपनी बात को साबित करना चाहते हैं, जो अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपनी चीजों को रखना होगा, ठीक है। चैलेंजेस, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल्ड लेबर फोर्स डेप्रीवेशन, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, ये भी लिखा है। मेथड एंड मेजर टू रीप डेमोग्रेटिक डिविडेंड, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, focus on education and skill development like reducing barriers of the new startups, job creation especially focus on females labor force in participation। ये अच्छा है। देखो एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन भी आपने अच्छी लिखने की कोशिश की है, अच्छे से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, तो ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके कंक्लूजन पार्ट की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव पॉलिसी डिजाइन एंड
implementation focusing on the population dynamic more enumerated and the working age population should be encouraged। दो चीज याद रखनी है, एक तो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाए हैं लाइक स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौशल विकास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ने और कुछ वोकेशनल प्रोग्राम चलाए हैं, उनको भी इसमें मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा कि चैलेंजेस के साथ साथ सुधारात्मक चीजें क्या है, यानी कि इसमें आप सरकार से क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तो वो भी आपको इसमें लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। अच्छा लिखा है क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। आप लोग सोचते होंगे सर आप हमेशा सुधार की गुंजाइश वाली कहानी क्यों कहते हैं? बच्चा, मैं हमेशा आप लोगों से सुधार वाली गुंजाइश की कहानी इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी भी आप लोगों को बहुत सारी चीजों पर काम करना बाकी है, अभी भी आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझना बाकी है। 6.5 मेरी तरफ से है, मेहनत के मार्क्स हैं, अभी चीजों में और बेहतर आप कनेक्ट करने की कोशिश करें कि प्रायोरिटी बेस्ड किस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, बात समझ में आई एकदम? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका हड़प्पन कल्चर वाला। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी सेपरेटेड ग्रांट सेंस ऑफ द टाउन प्लानिंग लाइक लोथल गुजरात। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, डिवीजन कार्ड्स, हाँ ये तो हो गया ना हमारा। ओके, स्ट्रीट फाउंडेशन, बिल्डिंग मटेरियल। ओके, एक आधा क्वेश्चन अधूरा भेजा क्या? ड्रेनेज सिस्टम, 10 IBC वाज द फर्स्ट अर्बन कल्चर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ रह गया होगा तो मुझे बता दीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन तो मैंने रिव्यू कर दिए, अगर इसका कोई पार्ट बाकी होगा तो बिल्कुल बताइएगा, हम इसको दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार जरा इस काजल का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, हड़प्पा नगर, देखो हड़प्पा संस्कृति। अब देखो इस बच्चे की, आप लोग कहते हैं कि सर जी आप इनकी तारीफ क्यों करते हैं, देखो इनकी तारीफ की वजह क्या है। हड़प्पन संस्कृति, सिंधु घाटी नगर नियोजन सभ्यता, विशेषता एंड कंक्लूजन, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाए उस तरीके से इस क्वेश्चंस को इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता, इसका विस्तार पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर था। वर्तमान में G20 की समिट में पर्यटन समूह के आगाज गुजरात के कच्छ के रण के होगा, जिसमें हड़प्पा संस्कृति का रूबरू होंगे। भाई आप लोग क्यों नहीं सोचते ये बातें? इतना बड़ा पॉइंट आप लोग कैसे मिस कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात इन्होंने यहां पर दिखाने की कोशिश की। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना इन्होंने डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी है कि भारत का पार्ट जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ठीक है, उसके बाद आपका ये पंजाब वाला इलाका, उसके बाद आपका राजस्थान वाला इलाका और फिर गुजरात वाला इलाका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरों के निर्माण योजना बनाकर किया जाता था। सुनियोजित जल व्यवस्था आप लोगों को दिखाई देती है। मकान बनाने के लिए पक्की ब्लॉकों का प्रयोग किया गया था। नगर 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग। दुर्ग नगरों की घेराबंदी की गई थी। लोथल से खाद्य भंडार प्राप्त होना, सड़कें समकोण पर काटती थी। मोहनजोदारो स्नानघर जैसे साक्ष्य। ठीक है, और इन्होंने शहरी नियोजन का भी डायग्राम, भाई बढ़िया, भाई बहुत अच्छा। काजल दिन प्रतिदिन सुधार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख गई हो। ठीक है, चबूतरे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नालियां ढकी हुई होती हैं। मोहन, ठीक है, ग्रिड आधारित प्रणाली 2-2 मंजिल के मान सिंधु घाटी सभ्यता में नगर। धोलावीरा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, राखीगढ़ी एंड लोथल, बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन की एक महान भावना प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि आधुनिक समय में शहर नियोजन योजना सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित थी। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन के तरीके उपयोग भविष्योन्मुखी, भविष्य को सोचते हुए। वर्तमान में चंडीगढ़ इसी सभ्यता से प्रेरित है। बढ़िया, बढ़िया लिखा है भाई। ठीक है, डायग्राम, वर्ड्स की बनावट, स्टेटमेंट फॉर्मेशन, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को लिखा है। 15 में से 7.5 नंबर मेरी तरफ से 7.5 नंबर आपको मिलते हैं, अलॉट किए जाते हैं। हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों को यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सागर के क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। सागर हमेशा कहते हैं सर आप मेरा क्वेश्चंस क्यों रिव्यू नहीं करते। आज इनके क्वेश्चंस को भी हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी से दक्षिणी एशिया भाग के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। 1920 में पुरातत्व द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदारो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई। भैया बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, केवल लेंथ कम करनी है, बस लेंथ कम कर लीजिए,
पूरा इंफॉर्मेटिव लिखा है। विशेषताओं की बात करें, लगभग सभी शहरों में हर बड़े छोटे घर का अपना आंगन और स्नान घर होता था। हड़प्पा के नगरों में अन्न भंडार एक ही महत्वपूर्ण भाग थे। हड़प्पा के नगरों की पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें चौड़ी थी, ठीक है। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव, आधुनिक शहर चंडीगढ़, आयताकार ग्रिड, बेहतरीन। भाई इन्होंने तो, ये बच्चा स्कूलिंग में है अभी, ठीक है, स्कूलिंग में, और इनके क्वेश्चंस को देखने के बाद एक भी कोई भी इंसान ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकता ये स्कूलिंग में है। बेहतरीन वजह क्या है, इन्होंने लगातार मेरे सेशंस देखे, लगातार सेशन के माध्यम से चीजों को जस्टिफाई किया है। आधार पर बने होने के कारण आधुनिक शहर में सुलभ यातायात के कम से ब्लूप्रिंट, ठीक है, फुटप्रिंट होके देखने को मिलते हैं तथा आवासों में सार्वजनिक स्थानों के बीच दूरी भी काफी हद थी। भंडारण क्षमता की बात की गई, संस्कृति धर्म की बात की गई। निष्कर्ष मत मेंशन किया करो, लिखा करो बस। आधुनिक समय में शहरी नियोजन की अनेक विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उस समय का नगर नियोजन नए तरीकों के उपयोग के साथ भविष्यमुखी है। बेहतरीन लिखा है भाई, एक डायग्राम की जरूरत थी और डायग्राम के आधार पर इनके क्वेश्चंस को बेहतरीन किया जा सकता था, और 7 नंबर पहली बार परफॉर्मेंस के आधार पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बढ़िया लिखा, काबिले तारीफ। तो ये थे बच्चा लोग आज के क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस समय पर भेज दिया करें, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, जिस भी माध्यम से आप चाहें। बहुत अच्छा करें, बहुत बेहतर करें, अपनी चीजों को अच्छा करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अगले सवालों में। आपके सवाल मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, सभी बच्चे ट्राई करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।